वेलकम बैक। डिजिटल निज़ाम से शहरियों को सहूलत देने के लिए शुरू किया गया था ई चालान सिस्टम। अब वो जालसाजों के हत्थे चढ़ गया है और अब जाली एसएमएस भेजे जा रहे हैं। हम आपको एक फुटेज भी दिखाते हैं कि किस तरीके से ये तमाम तर चीज़ें होती है। वेल इट्स स्क्रीन रिकॉर्डिंग बेसिकली, कि वो आपको एक तो जाली एसएमएस आता है, उसमें जाली लिंक भी आता है। अब लोगों को ये समझने की ज़रूरत है या उनको ये बताने की, आगाही देने की ऑब्वियसली फ्रॉम द ट्रैफिक डिपार्टमेंट ज़रूरत है कि उनका कौन सा नंबर है जिससे मैसेज आए। तो Absolutely. और अगर उनका कोई नंबर है भी या नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, जब आप इस वेबसाइट पे जाते हैं, बेसिकली ये एक स्क्रीन रिकॉर्ड है जो हमने खुद टेस्ट किया है कि वाकई जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि कोई मामलात गलत हैं वो है भी या नहीं। तो हुआ ये कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने, उनके पास एक मैसेज आया, उन्होंने उस मैसेज को क्लिक किया। इफ़ यू गो बैक टू दैट रिकॉर्डिंग अगेन, जैसे ही उन्होंने उसको क्लिक किया ये लिंक खुल गया। जब ये लिंक खुला तो उन्होंने 000 डाल दिया CNIC की जगह। Okay. अपने नंबर की जगह भी उन्होंने 000 डाल दिया। इस वेबसाइट ने ना उनका नंबर वेरीफाई किया, ना उनका CNIC वेरीफाई किया, बल्कि सीधा उनको पैसों के मामलात पे लेकर चले गए। एग्जैक्टली जैसे ही, अच्छा, इसमें सबसे बड़ी चालाकी ये है कि बड़ी होशियारी के साथ इसमें ये भी बताया गया, ये देखिए अभी यहाँ पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव CNIC की जगह सिर्फ 000 डालें, लेकिन फिर भी ये एक्सेप्ट हो गया। फिर ये अगले मरहले में आपको बताता है कि भैया पैसे नहीं भरोगे, चालान नहीं भरोगे तो तुम्हारे खिलाफ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम्हारी गाड़ी उठा ली जाएगी, ऑल दैट। तो लोग जो हैं डर जाते हैं। वो आगे प्रोसीड करते हैं तो वहाँ पर उनसे वो उनका CVV मांगता है, जो आपके ATM के पीछे लिखा होता है, जो 3 डिजिट का कोड होता है जहाँ से आपकी ट्रांजैक्शन हो सकती है। और फिर ये आपको स्पेशल डिस्काउंट भी ऑफर कर रहा है, आपको 750 के बजाय 500 रुपये भी देने होंगे। नाइस। काजी नोमान मुजाहिद, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मौजूद हैं। काजी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। काजी साहब, ये तो एक चीज़ है ना, CVV तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि नहीं देना चाहिए, बहुत सारे लोग सादा लॉ नहीं समझते, शायद दे देते हैं। क्या बात इससे भी आगे जा सकती है? क्या कैन दे हैक आवर सिस्टम्स, आवर मोबाइल्स थ्रू दिस थिंग? हाँ, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने आज मुझे इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए इनवाइट किया है अपने प्रोग्राम में। जी बिल्कुल, बात इससे बहुत आगे जा सकती है और इस बात पर कंटिन्यूसली ना सिर्फ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बल्कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, बैंक्स, हर कोई आप एम्फसाइज कर रहा होता है, आपको रिपीटेडली ईमेल्स कर रहा होता है, बता रहा होता है कि आपने किसी को ये इन्फॉर्मेशंस नहीं देनी है, आपने किसी को कोई कोड नहीं बताना है। और हम तो यूँ कह लीजिए कि हम इस तरह बताते हैं कि आपको अगर कहीं भी कोई इनपुट देनी है, कोई लिंक क्लिक करना है, कोई फाइल डाउनलोड करनी है, कोई फाइल खोलनी है, कोई लिंक क्लिक करना है, कोई OTP बताना है, तो बस रुक जाइए और आपको वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने की ज़रूरत नहीं, चाहे वो अपने आप को कितनी बड़ी अथॉरिटी से ही क्यों ना मुंसलिक बता रहा हो। प्रॉब्लम एक ये भी है कि हम स्मार्ट मोबाइल तो यूज़ कर रहे हैं, हम स्मार्ट टेक्नोलॉजी तो यूज़ कर रहे हैं, बट हम लोग स्मार्ट नहीं हैं। हमें स्मार्ट होना होगा, हमें विजिलेंट होना होगा। हमें ये तो पता चल जाता है कि कौन-सी नई मूवी आने वाली है। अगर एक सॉकर वर्ल्ड कप चल रहा है तो उसका कौन-सा मैच कब आएगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर हमें इस पे कोई शनासाई चाहिए कि ऐसे लिंक जब हमारे पास आते हैं तो हमें उस पे क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हम गूगल को हम चेक नहीं करते, हम उनसे उससे नहीं पूछते और हम अनफॉर्चुनेटली उन लिंक्स को क्लिक कर देते हैं और उसके बाद फर्दर आगे प्रोसीड करते करते चले जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली अपना डेटा ना सिर्फ दे देते हैं। अगर हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमें नहीं पता कि पीछे एक फाइल डाउनलोड हो रही है जो कि हमारे फ़ोन में रिज़ाइड करेगी और वो हमारे पासवर्ड्स, हमारी इन्फॉर्मेशन को लीक आउट करेगी। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जानने वालों की तरफ से हमें मैसेज आता है कि आप जो है वो मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, मैं कल तक वापस कर दूँगा, प्लीज़ मुझे भेज दें। और हम ये सपोज़ कर रहे होते हैं कि हाँ, वाक़ई बीन मेरा देयर दोस्त डन मुझसे दैट। माँग रहा है और हम उसको बाज़ औक़ात पैसे ट्रांसफ़र भी कर देते हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन वो एक्चुअली उसका उसका व्हाट्सएप हैक हुआ होता है, उसके तमाम कॉन्टैक्ट्स को भेजकर और वो ये चाह रहा होता है कि हम मुख्तलिफ़ लोगों से वो पैसे हासिल कर लें और जब वो आपको अकाउंट नंबर देगा तो वो कोई आपको बैंक अकाउंट नंबर नहीं बल्कि मोस्टली वो आपको अ, ईज़ी पैसा, जैज़ कैश का नंबर देगा। अथॉरिटीज़ को इस पे काम करना चाहिए कि ये जो अकाउंट्स बने हुए हैं उनको कैसे रोका जाए कि जो अनऑथराइज़्ड अकाउंट्स खुल रहे हैं और लोग उससे पैसे मंगवा रहे हैं, वो ट्रैक क्यों नहीं हो पाते। सेकेंडली ये कि जब आपको मैसेज आता है कोई तो उसमें ये ज़रूर चेक कीजिए कि अगर वो किसी नंबर से है तो बहुत चांसेस हैं कि वो फेक है। लेकिन एक और चीज़ हो रही है कि मेरे पास भी एक मैसेज आया जो कि 4 डिजिट कोड से था। जब 4 डिजिट कोड से आ रहा है तो इसका मतलब ये कि इसमें कहीं अथॉरिटीज़ को क्योंकि जो 4 डिजिट कोड मिलता है ये अपनी मर्ज़ी से नहीं मिलता है, ये अथॉरिटीज़ असाइन करती हैं। तो अगर ये 4 डिजिट कोड कोई लेने के बाद इस तरह का काम कर रहा है तो वो ट्रैक क्यों नहीं हो पा रहा और क्यों नहीं पकड़ में आ रहा है? इस पे अथॉरिटीज़ को, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है।
इसके अलावा अब जब हम अब हमारे जो सादा लोग हमारे लोग हैं हमारी सोसाइटी के, उनको मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि अब हो सकता है कि किसी दिन आपको आपकी ही फैमिली मेंबर के नंबर से कॉल आए और वो आपसे कहे कि मतलब प्रॉब्लम में मुझे पैसे जी, चाहिए, समथिंग लाइक दैट। but लेकिन that's one आपने part of it उस ना। वक़्त दैट्स वन पार्ट ऑफ इट कि भाई हम एग्ज़ैक्टली, इसके एग्ज़ैक्ट अंदर क्या कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी हमें पता है हमारी बहुत बड़ी आवाम जो है वो ये भी है जो कि इलिटरेट है, इंटरनेट की तरीके से भी इलिटरेट है, और फिर उनको ये भी नहीं पता कि तरीकाकार क्या होता है, कहाँ रिपोर्ट करें और। तो हमें क्या इकदामात हमारी स्टेट को भी करने चाहिए इसकी रोकथाम के लिए। अब देखिए ये सिंध पुलिस का नाम यूज़ कर रहे हैं। जी। देखिए बात ये है कि अवाम हमारे घरों पे आके एक-एक बंदे को अवेयरनेस तो नहीं दे सकती। हर बंदे को जिस तरह वो आज मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में फैसले करता है अपने लेवल पे, उसको ये फैसला अपने लेवल पे करना होगा, क्योंकि जो उसको मैसेज आ रहा है, वो उसके अपने मोबाइल में आ रहा है। उसको उसको वो कहाँ से आ रहा है, वो जो लिंक क्लिक हो रहा है, वो लिंक क्लिक करने के लिए आपको अथॉरिटीज़ नहीं कह रही, वो आप अपनी मर्ज़ी से क्लिक कर रहे हैं। लेकिन वो लिंक क्लिक करने से पहले, चाहे वो किसी जानने वाले की तरफ से क्यों ना आ रहा हो, इंटरनेट पे ऐसे टूल्स मौजूद हैं जो कि फेक लिंक चेकर्स होते हैं। आप अगर चैट जीपीटी से या गूगल से पूछेंगे तो आपको फेक लिंक चेकर की लिस्ट देंगे, जहाँ पे आप फेक लिंक को चेक कर सकते हैं और उस लिंक को आप जो है वो लिंक क्लिक करने से बच जाते हैं। तो बजाय इसके कि उस लिंक को आप क्लिक करें, अगर आपको बहुत ही लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है, तो ऐसी सूरत हाल में आप फेक लिंक चेकर पे जाएँ, वहाँ पे उस लिंक को कॉपी पेस्ट करें और उसके नतीजे में आपको पता चल जाएगा कि ये लिंक जो है वो सही है या गलत, और आप किसी भी स्कैम से बच जाएँगे। ओके, जस्ट वन लास्ट थिंग, इन इस तरीके की चीज़ों पे, जी। क्योंकि अब आवाम एक तो डर है, ट्रैफिक पुलिस का चालान आ गया तो जिसके पास आया है वो बंदा वैसे ही आधा हो गया कि यार ये क्या हो गया। एक तो चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि वो खौफ और डर और फियर पे जब आपके खेलते हैं, वो किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं इस एक लिंक के थ्रू। वो ये मैं चाहूँगा आप ज़रूर आम आदमी को आगाही दें कि वो आपके व्हाट्सएप तक हैक कर सकता है, वो आपके क्या वो अकाउंट डिटेल्स ब्रीच कर सकता है। आई डोंट नो, प्लीज टेल मी। जी जनाब, बिल्कुल अगर आप देखते हैं कि जब हमें अपना कोई अकाउंट रीसेट करना होता है, तो हमें एक कोड या एक लिंक में आता है, उसके थ्रू ये चीज़ रीसेट हो सकती है। तो अगर ये लिंक हमने किसी को शेयर कर दिया, क्लिक कर दिया और या कोई पिन हमारे पास आई, वो हमने शेयर कर दी, तो इसका मतलब ये है कि हमने वो मिसाल के तौर पर हमारे बैंक अकाउंट को भी अगर हमें रीसेट करना होता है, तो हमें एक ओटीपी आता है। तो अब पीछे से कोई अगर वो ये कहे कोई कि हमें मैं आपको एक आपका कोरियर आया है और मैं उसके लिए आपको एक कोड लिख के पिन भेज रहा हूँ, मुझे शेयर कर दीजिए। तो वो कोरियर वाला नहीं है, वो एक्चुअली उसमें आपका जो अकाउंट है, चाहे वो व्हाट्सएप का अकाउंट है या बैंक अकाउंट है, उसमें उसपे एक फॉरगॉट पासवर्ड की या उसको बिल्कुल, रीसेट करने की, उसका पासवर्ड रीसेट करने की एक भेजी एब्सोल्युटली है, काजी नोमान जिसका मुजाहिद कोड साहब। कहाँ आएगा? हाँ बिल्कुल, आप इस हवाले से हमें बता रहे थे, थैंक यू टाइम। और यकीनन अब इस पे ज़रूर इस बात पे हमें फोकस करना चाहिए कि अगर किसी इदारे से इस तरह का ई चालान आ रहा है तो वो वेरीफाइड भी हो। पहली चीज़ ये, मेरे ख्याल से ई चालान के सेंटर्स जाके भी इसकी वेरिफिकेशन की जा सकती है, एब्सोल्युटली, रादर मेरे देन ख्याल गोइंग में एंड अपने पेइंग। सबसे बेहतरीन ये है कि कोई भी चालान जो आपको मैसेज के जरिए आ रहा है, अपनी गाड़ी का नंबर वेबसाइट जो है सिंध पुलिस की, उस पर एक्चुअल वेबसाइट पर डालें और वेरीफाई करें कि आपको चालान आया भी है या नहीं आया है, और फिर उसको फर्दर चेक करें। एट द सेम टाइम सिंध पुलिस को भी ये देखना होगा कि जो सारे चालान ई चालान हो रहे हैं उनकी पोस्टिंग घरों तक पहुंच भी रही है या नहीं, यानी वो पोस्ट के जरिए घरों पर भी चालान आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि वेबसाइट से, ईमेलिंग से अभी तक वाकिफ नहीं है और वो ये इंतज़ाम यूज़ नहीं करते हैं।